आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब आवश्यकता पड़ी तो आविष्कार आदिवासियों ने खुद कर लिया। थोड़ा सा लकड़ियाँ काफ़ी सूखी हैं, तो ऐसा ना हो कि आपको कहानी बताते बताते मेरी कहानी बन जाए। और ये हो गया पुल का पिल्लर, और पुल के पिल्लर में फिर ऊपर सूखी लकड़ियों को रख दिया गया। ये बड़े बड़े पुल के स्ट्रक्चर के तौर पर इसके बड़े बड़े पिल्लर और बहुत ही मजबूत पिल्लर। आप देखिए कि बांस सूख चुके हैं और पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन बल्लियाँ इस तरह से गाड़ी गई हैं, इस तरह से इसे बांधा गया है कि अभी भी ये पूरी मजबूती से खड़ा है। और इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 पिल्लर बनाए गए। 7वां पिल्लर टूट चुका है हालांकि उधर आखिरी में। इस वक्त मैं अबूझमाड़ में हूँ, और अबूझमाड़ जो है वो लगभग बताते हैं कि 5000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, जिसका राजस्व सर्वे नहीं हुआ। किसी समय में यहाँ की जो आदिवासियों की संस्कृति है उसको संरक्षित रखने के लिए भी अलग नियम कायदे कानून बनाए गए कि कोई भी अबूझमाड़ के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। बहुत सघन जंगलों का एक अभी इलाका हुआ करता था। अभी भी बहुत घने जंगल हैं, लेकिन अब ये जंगल धीरे धीरे काटे जा रहे हैं। इसके दो पहलू हैं काटने के। एक तो आदिवासी जो है यहाँ पे पेंदा खेती करते हैं, जिसमें वो बड़ी मात्रा में जंगलों को काट कर आग लगा देते हैं और फिर वहाँ पर खेती किया करते हैं। फिर उस इलाके को छोड़ देते हैं। जब जंगल फिर से बढ़ता है तो उस पर फिर से ऐसे ये प्रक्रिया चलती है, सतत प्रक्रिया। उसे पेंदा खेती कहते हैं आदिवासी। वहीं दूसरी ओर अब अबूझमाड़ के विकास के लिए सरकार अपने आप को जिस तरह से प्रतिबद्ध बताते हुए, साथ ही साथ जिस तरह से माओवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है, और माओवादियों का सबसे ये सुरक्षित इलाका बताया जाता था, तब इस इलाके को सड़कों से अंदर सड़कों का प्रवेश किया जा रहा है। कल मैं देख रहा था जब सड़कें जिस इलाके से बन रही हैं उस इलाकों में भी बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। तो खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये बता रहा हूँ कि 5000 वर्ग किलोमीटर के इलाका, अंदर लगभग 200 से ज़्यादा की संख्या में गांव। तो यहाँ के गांव में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कभी सरकार की पहुँच नहीं पाई। उसके पीछे अलग अलग कारण रहे। माओवाद भी एक कारण था, सरकार भी एक कारण थी, सरकार के नियम। दूसरा चीज़ कि सड़कें भी नहीं थी। सड़कें नहीं थी लेकिन नदी नाले थे, और नदी नाले थे तो ऐसे में ग्रामीणों के द्वारा जब बाढ़ में या बारिश के समय में इस तरह से नदी नाले उफान पर हों तो अपने आने जाने वाले रास्ते में उनके द्वारा स्वस्फूर्त खुद से अपनी मेहनत से पुल का निर्माण किया जाता था। तो ये देखिए, ये पुल के निर्माण करने के लिए उन्होंने कितना अच्छा व्यवस्था बनाया। हालांकि इस पर थोड़ा सा लकड़ियाँ काफ़ी सूखी हैं, तो ऐसा ना हो कि आपको कहानी बताते बताते मेरी कहानी बन जाए। लेकिन ये थमीर भैया कैमरा चला रहे हैं। थमीर भैया उधर से आ जाओ, वहाँ से दिखाओ। तो ये आप देखिए ये जो है बहुत अच्छा इन्होंने इंजीनियरिंग का नमूना पेश किया है। बांस का सबसे पहले एक गोल घेरा बनाया, उसमें बड़े बड़े पत्थर डाल दिए, और ये हो गया पुल का पिल्लर। और पुल के पिल्लर में फिर ऊपर सूखी लकड़ियों को रख दिया गया। और फिर ख़ास बात कि आप इसमें केवल आदमी तो नहीं, औरतें भी चलेंगी, बच्चे भी चलेंगे, तो उनके चलने से कहीं वो गिर ना जाएं, इसलिए दोनों तरफ ये बांस की बल्लियां लगाई गई हैं। और ये बांस की बल्लियों से आप, हालांकि बारिश में ही इसे फिर से सुधार किया जाता है ऐसा मुझे लगता है, और बाकी समय इसका उपयोग नहीं होता। क्योंकि अभी आप देखिए उधर, थमीर भाई दिखाओ, इधर देखिए यहाँ पानी बहुत कम है, तो अभी आप पैदल भी जा सकते हैं। और यही वजह है कि यहाँ जो है इसका बहुत लंबे समय से उपयोग नहीं हुआ है, जिस वजह से अगल बगल जो बांस पकड़ के चलने के लिए रखा गया था या बांधा गया था वो टूट चुका है। लेकिन देखिए कि आदिवासी अपने आवश्यकता अनुसार, वैसे आदिवासी का ये लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब आवश्यकता पड़ी तो आविष्कार आदिवासियों ने खुद कर लिया। ये बड़े बड़े पुल के स्ट्रक्चर के तौर पर इसके बड़े बड़े पिल्लर और बहुत ही मजबूत पिल्लर। आप देखिए कि बांस सूख चुके हैं और पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन बल्लियाँ इस तरह से गाड़ी गई हैं, इस तरह से इसे बांधा गया है
कि अभी भी ये पूरी मजबूती से खड़ा है। और इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 पिलर बनाए गए हैं। 7वां पिलर टूट चुका है हालांकि उधर आखिरी में। और सबसे खास बात उसके साथ ही साथ ये आदिवासियों की एकजुटता का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसमें कि आप देखें किस तरह से वो, क्या लगता है कि ये 1 2 लोगों का काम नहीं है, ये पूरे कई गांव के लोग इसमें एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होकर उनके द्वारा इस तरह के पुल का निर्माण किया गया होगा। हालांकि मेरी आदत नहीं है रोज़ ऐसे पुलों में चलने की, तो थोड़ा सा उतरने में डर तो लगता ही है। अच्छा, डर जो बोलता है डर नहीं है उसको भी डर लगता है। और दादा कहाँ से आ रहे हो? ढूंढरवाड़ा। कक्साड़ में नहीं गए थे? गए थे कक्साड़ था। हाँ। आपका गांव कहाँ है? अब यही है स्थित मेरा। यही आपका गांव हाँ। है? हाँ। ये पुलिया कौन बनाया? हम ये लोग बनाए। आप ही लोग बनाए? हाँ। अच्छा, कितना लोग बनाए होगे मिलके? हम लोग मिल के बनाए हैं। कितना गांव वाले? ए पर और कुन मेला और ढोंडरवाड़ा 3 गांव वाले हाँ मिल के बनाए। हाँ। यहाँ कितना बारिश के समय खूब पानी आता होगा? हाँ खूब बहुत है सर। अच्छा, हाँ। तो अब यहाँ सरकार को बोल रहे हो क्या पुल बनाने के लिए? तो बोल सकते हैं लेकिन तो आ नहीं सक रहे। कैसे? पता नहीं सर उसका। हाँ, यहाँ पुलिया बनने से अच्छा हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा अब जो सरपंच सचिव रहेंगे तब। सरपंच सचिव रहेंगे तो हाँ। तो सरपंच सचिव को बोले क्या पुलिया के लिए कभी? नहीं बोले अभी तक। आप कौन गांव के? ढोंडरबेड़ा। हाँ। ठीक है, ढोंडरबेड़ा तो इधर है क्या? हाँ वही दिरे। हाँ ठीक है। तो ये कितना साल पहले बना है पुलिया को? ये तो अब भी लग रहा है कि 2 साल तक लग रहा है। 2 साल पहले बना है ना? अब फिर डबल इसका हेल्प करेंगे हम लोग। अच्छा, इसको फिर हेल्प करोगे? हाँ। मतलब इसको फिर से रेनोवेट किया जाएगा, फिर से मरम्मत की जाएगी? आओ मरम्मत करने के तो लिए। इसको हर साल मरम्मत करते हो? आओ हैं? ऐसी करते हैं हर साल? हाँ। तो कहाँ कक्साड़ गए थे अभी? कक्सर गए थे सर। कहाँ? जाटलू। क्या हुआ रात भर कक्साड़ में? क्या कुछ नहीं हुआ। हाँ, पानी गिरा? पानी तो हल्का गिरा है शाम को गिरा। हाँ। तो कक्साड़ में क्या देवी देवता को नचाते हैं ना? नचाते हैं। ठीक है, मजा आया? हाँ मजा आया सर। हाँ ठीक है। अब यार उधर से वहीं से? हाँ। ठीक है। क्या नाम है आपका? खारू। खैरू दादा? हाँ। खारू? खारू। खारू। सरने में मेरा घोटा है। सरने में आपका घोटा? ना। ठीक है, खारू घोटा दादा है। हाँ। यहाँ बाढ़ में पानी कितना खूब ऊपर जाता है? ये अब दिख रहा है क्या क्या कचरा वगैरह ना। हाँ हाँ, उतना जाता है। उतना ऊपर ना? हाँ। फिर बनाना पड़ेगा, वाला टूट गया आखिरी वाला ना? उसी को बनाएंगे बोल के बताए। तो कब बनाओगे? अब तो मौसम तो थोड़ा छूटने दो, उसके बाद बनाएंगे बोल के बताए। हाँ। और इसको फिर से बनाना पड़ेगा क्या? आओ कि हो जाएगा ये वाला? ये वाला हो जाएगा सर। हाँ, उसको उसको बीच वाले को। तो इधर ये जो जाटलूर वाले लोग हैं, ये लोग फिर चावल वावल कैसे लाते हैं ऐसे ही रहने से, पुलिया नहीं रहने से? कैसे उनका जाटलू वाले तो बना नहीं पा रहे हैं, उसका उतना बड़ा है। आगे और भी है क्या ऐसी? ऐसे इससे लंबा बहुत है नाला आगे में? हाँ जाटलूर वाला। ठीक है। ये तो छोटा है इसलिए तो हम बनाए हमने। तो उन लोग नहीं बना पा रहे हैं ना? हाँ। ठीक। तो खारू दादा हैं, हाँ। और ये पीछे ढोंडरबेड़ा गांव है, वहाँ के हैं। और ये बता रहे हैं कि ऐसे और भी इलाके हैं जहाँ बड़े नदी नाले हैं या नाला है इस तरह का, जिसमें पुल नहीं बन पाया है। तो ये 3 गांव के लोग इसको बनाए। अच्छा, मिल के बनाए। और एक खास बात कि हर पिलर में एक पेड़ का भी सहारा लिया गया है, ताकि उसको और मजबूती मिल सके। ऐसी पर करते हैं। इसमें ये दिमाग कौन लगाता है, कौन बोलता है ऐसे करके बनाना है बोल के? नहीं, लेकिन इधर जो बाजार वगैरह आता है तब उनको फिर परेशानी। क्या क्या रखे हो इसमें? कुछ नहीं रखा सर। तंबाकू है? तंबाकू रखा और कपड़ा रखा हो तो नहीं। अच्छा ठीक है, जाओ फिर। हाँ ठीक है। तो ये खारू दादा हैं ढोंडरबेड़ा के, और इन्होंने जो है ये पुल निर्माण की कहानी इन्होंने भी बताई। मैं सोचा आपको बताता चलूँ रास्ते की छोटी छोटी कहानियाँ।
अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।